राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सांसदों और विधायकों से की वार्ता। जयपुर और अजमेर संभाग के हालातों पर की समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया समेत कई मंत्री रहे मौजूद। राजस्थान में लॉकडाउन को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने की समीक्षा बैठक। बीजेपी सांसद राजकुमार वर्मा और बीजेपी के लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया संवाद। कई मुद्दों को लेकर कराया ध्यान आकर्षित। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस महासचिव महेश शर्मा ने दी जानकारी। कहा, प्रवासियों के लिए लगातार किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन। सचिन पायलट को दी गई रिपोर्ट। जयपुर के जिला जेल में एक कैदी हुआ कोरोना पॉजिटिव। जेल प्रशासन में मचा हड़कंप। रिहा हुए 2 कैदियों की तलाश जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलाबी शहर और मैं हूं आपके साथ रश्मि कुलश्रेष्ठ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर और अजमेर संभाग के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना पर समीक्षा की। इसी कड़ी में कृषि और पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया, मोटर गैराज मंत्री राजेंद्र यादव समेत कई विधायक शामिल हुए। सभी ने अपने अपने क्षेत्र से संबंधित किसानों, श्रमिकों, पशुधन की समस्याओं को लेकर सीएम को जानकारी दी। राशन कार्ड के जो वंचित लोग हैं, खाद्य सामग्री वाले, इनको भी कोई राशन की व्यवस्था तो की जाए। बहुत लोग टेलीफोन करते हैं सुबह शाम तक, राशन कार्ड है और चढ़ा हुआ नहीं है, इसलिए हमारी इसका कोई अलग से देख के वो किया जाए। एक सर ये मंडी वाला तो आप खुद ही देख रहे हैं, जो टैक्स वाला जो चल रहा है। दूसरा ये है कि ये जो सरसों और चने की तुलाई हो रही है, इन केंद्रों से कुछ शिकायतें आती है, तो जो अधिकारी देख रहे हैं उनको भी थोड़ा पाबंद किया जाए कि शिकायत का निस्तारण तुरंत करें। किसान वहाँ मौके पे परेशान रहता है, बाकी सब कुछ ठीक है। सर, सैंपलिंग केवल चिन्हित क्षेत्र में हॉट स्पॉट पर ही की जा रही है। मेरा निवेदन है सर, स्क्रीनिंग में जो ILI जो वायरस जनित लक्षण पाए जाते हैं उनकी, और जो जिनका लक्षण मिलता है उनकी सैंपलिंग होती है, और जब तक वो नमूना लेते हैं और जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक वो रोग अधिक फैला देते हैं। मैं इसमें एक सुझाव देना चाह रहा हूँ। मेरा ये निवेदन है, स्क्रीनिंग में जिस व्यक्ति के भी लक्षण पाए जाएं उसी समय पंचायतों में, इस समय सीनियर सब पंचायतों में हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, सब स्कूलें बंद चल रही हैं, तो हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको संस्थागत क्वारंटाइन कर दिया जाए। जैसे ही वो स्क्रीनिंग में वो लक्षण मिलते हैं तो वो तत्काल उसको स्कूल में क्वारंटाइन कर देंगे, तो कम से कम 5, 6, 7 आदमी से ज्यादा उस पंचायत में मिल नहीं सकेंगे। सर, मेरे क्षेत्र में जो कोटपुतली से और चोमू तक ये जो सब्जी की बेल्ट है, ये 2008 में जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने ड्रिप सिस्टम जो शुरू किया था, उसके बाद ये एक बहुत बड़ा सब्जी उत्पादन का हब बना है। और अभी जो हालात है, पिछले कोरोना के उससे मंडियों में माल नहीं जा पाया, इसमें किसानों को नुकसान हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो किसानों को उस फसल का नुकसान हुआ उसके ऊपर हमें कुछ सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो ये हमारी दिल्ली जा रही है उनका प्रॉपरली हमने मंडियों में सैनिटाइजेशन शुरू कर दिया है और काफी उसको कंट्रोल किया हुआ है। कोटपुतली, चोमू, शाहपुरा में सभी जगह उसके ऊपर कंट्रोल है। और एक निवेदन करूंगा सर, यहाँ सभी हमारे सांसद बैठे हैं कि ये 25 सांसद हमारे जीत के गए हैं दिल्ली, और जो हमारे जो सांसद निधि है जो एक साल की 125 करोड़ रुपए बनती है, तो कायदे में इन्हें 125 करोड़ रुपया लाना चाहिए और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में आज इस कोविड की लड़ाई में लगाना चाहिए। तीज त्योहार हमारी संस्कृति के आधार हैं। इस बार कोरोना वायरस की महामारी के असर ने इनकी रंगत को फीका कर दिया है। गणगौर, रामनवमी, गुड फ्राइडे, लोहड़ी हो या फिर रमजान हो, देश भर में मनाए जाने वाले तीज त्योहार और उत्सवों में झलकता हमारी पारिवारिक और सामाजिक सांस्कृतिक विरासत को जबरदस्त प्रभावित किया है। फिर भी लोगों का मानना है कि ये बुरा वक्त भी निकल जाएगा।
तीज और त्यौहार हमारे सामाजिक और पारिवारिक जीवन का आधार है। इसमें मन की खुशियाँ जो है दिखाई देती है। रमज़ान का महीना हो या रामनवमी अभी गई है, ईस्टर का त्यौहार मनाया गया और जो लोहड़ी का जो पर्व भी है धूमधाम से मनाया गया है। इसमें सभी धर्म और समाज के लोग जो है आगे बढ़ चढ़ करके जो है अपनी खुशियों का इजहार करता है। लेकिन कोरोना काल ने जो है इन सारे जो तीज और त्यौहार को कहीं न कहीं फीका कर दिया है। यह जो अवसर है वो बेरंग से महसूस होते दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से देखते हैं कि यह जो कोरोना काल के दौरान जो एक त्यौहार की जो एक मजबूती दिखाई देती है, रंगत दिखाई देती है, वह कहीं न कहीं फीकी दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही सवाल है आपका। आपने कहा कि कोरोना की इस महामारी के अंदर जो जितने भी पर्व थे उनका उत्साह नहीं रहा, लेकिन कुदरत ये है, कुदरत का हम पर हमेशा एहसान रहा है। उसने हमें हमेशा कुछ ना कुछ दिया ही है। इस महामारी के अंदर भी खास करके हमारे इस अजीम मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो एक प्रेम उभर कर आया है। कुछ घटनाएं अपवाद हो सकती हैं, लेकिन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि हमारे हिंदू भाई का अगर इंतकाल हुआ तो उसकी आखिरी रसूम मुसलमान लोगों ने अदा की और उनको इतना बड़ा पूरी दुनिया में पैगाम गया कि हिंदुस्तान के अंदर लोग कितने प्यार और प्रेम से रहते हैं। जहाँ तक सवाल रमज़ान शरीफ का है या बैसाखी जो गुजरी है, गुड फ्राइडे रहा और रामनवमी रहा, हमें अल्लाह और ईश्वर से उम्मीद है ज़िंदगी में फिर और अच्छे दिन आएंगे और हम अच्छे से इनको मनाएंगे। लेकिन हमारे लिए एक अच्छी चीज़ जो सामने आई, मिल बैठकर और प्यार जो मोहब्बत उभरी है, वो एक तारीख बनी है। और हम अल्लाह और ईश्वर से दुआ करते हैं कि हमारे इस राष्ट्र को इस कोरोना की महामारी से जितना जल्दी निकाले और आगे हम तरक्की करें। यही दुआ है इस रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर। थैंक यू। ये जो तीज और त्यौहार है मन की खुशियों का इजहार का एक अवसर देता है, चाहे वह व्यक्ति के खुद के हो या परिवार के हो या समाज के हो। कोई भी ऐसा अवसर नहीं है जिसमें कि हम खुशियों को एक दूसरे के साथ में मिल बैठ करके बांटते हैं, चाहे खुशी का माहौल हो या गम का माहौल हो। ये तीज और त्यौहार हमें एक मजबूती देते हैं, एक अंदर से जो है हमारा मॉरल बूस्ट करता है, सपोर्ट करता है, ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठ करके प्रेम, प्यार और मोहब्बत से ज़िंदगी बसर कर सकें। जी बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये भारतवर्ष जो है हमारा, ये तो तीज और त्यौहार का ही देश है। सारी दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा त्यौहार यहीं पर ही मनाए जाते हैं। और बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख भी होता है कि इस कोरोना काल के अंदर जाकर हम अपने तीज त्यौहार से दूर हो गए हैं। एक दूसरे की खुशियों में हम जो शरीक होते थे, किसी के घर हम मनाने रामनवमी जा रहे हैं, कोई हमारे घर ईद मनाने आ रहा है, कोई हम किसी के घर वैसाखी मनाने जा रहे हैं, वो सब कुछ अब इसमें हमें छोड़ना पड़ गया। दुख है इस बात का, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है कि ये भी सामने आ रही है कि हम लोगों ने अपने भाईचारे को और अपनी मोहब्बत को पहली तरजीह देना शुरू कर दिया है। हमने अपनी प्राथमिकताओं में इसको शामिल कर लिया। हम लोग जो धर्म संप्रदाय हैं उससे अपने आप को बांटने में बहुत ज़्यादा विश्वास अब कोई नहीं रखता है। बीच में कुछ समय ऐसा गुजरा था, देश के लिए थोड़ा सा स्थिति ख़राब हो गई थी, लेकिन ये एक आपातकालीन स्थिति है, हम इसको यही मानेंगे, कोरोना वाली, जिसके अंदर बहुत अच्छा सा कुछ हो गया है। तो हमने चाहता हूँ ऐसा ही हमेशा बना रहे। गुलाबी नगर की संस्कृति ही एक अनूठी और अलग तरह की है। छोटी काशी के नाम से ये जाना जाता है देश और दुनिया में, और सांस्कृतिक विरासत है, यहाँ की खूबसूरती है, यहाँ की मिट्टी में, आबो हवा में एक वो तासीर है जो कि सभी धर्म, समाज और संप्रदाय को एक साथ मिल करके, एक साथ बैठ करके खुशियाँ मनाने का एक अवसर भी देता है। लेकिन कोरोना काल के दौरान ये भी देखा गया और समझा भी गया है कि वो जो खुशियाँ जो मन की जो होती है, मन का जो सौंदर्य है, तीज और त्यौहार के जो रंगीनियत है, वह कहीं न कहीं फीकी सी दिखाई दे रही है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सामाजिक स्तर पे यदि कहें तो भारत एक उत्सव प्रेमी देश है और उत्सव हमारे यहाँ की संस्कृति का एक बहुत अहम हिस्सा है। कहते हैं कि एक बार और 12 त्यौहार, तो अब वो रंगत तो फीकी पड़ी है, क्योंकि अब तो जो बड़े बड़े त्यौहार हैं उन पे भी हम लोग देख रहे हैं कि उस तरीके से नहीं मना पा रहे हैं हम। लेकिन ठीक है, कोरोना की संकट से निपटने के बाद में हम लोग इन्हें बहुत धूमधाम से मनाएंगे और असली उत्सव तो जब ही होगा जब हम कोरोना के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे और इस महामारी से निकलकर बाहर आएंगे। महामारी एक ऐसा जो है, बीमारी अलग चीज़ होती है, महामारी अलग चीज़ होती है, लेकिन कोरोना बीमारी नहीं, एक महामारी का रूप ले चुकी है और देश और दुनिया के लोग प्रभावित है, हर व्यक्ति प्रभावित है। लिहाजा आज के दौर में चूँकि भारत एक जो है सांस्कृतिक उत्सव मनाने वाला देश है, इसी लिहाज से यहाँ पर इस कोरोना काल के दौरान जो है वो सारे जो उत्सव है वो फीके हैं। तीज त्यौहार की रंगत
फीकी है, लेकिन लोगों में वही जोश और जज्बा और जुनून है, उत्साह और उमंग है कि आने वाला जो वक्त है ये वक्त थोड़ा सा निकल जाएगा, लेकिन वही जो रंगीयत जो मन की खुशियों को दिखाने और प्रदर्शित करने का एक अवसर देती है। फिर ऐसे अवसर मिलेंगे जब कि इन खुशियों का जो है इजहार करने का जो तौर और तरीका है वह भी बदलता हुआ नजर आएगा। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा के राजस्थान से बीजेपी सांसद राजकुमार वर्मा और जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के लोकसभा सांसद राजवर्धन सिंह राठौड़ ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद किया है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने विभिन्न मुद्दों की ओर मुख्यमंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया। राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में लॉकडाउन सफलतापूर्वक लागू हुआ और इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी सीएम गहलोत की प्रशंसा की है। बातें ऐसी थी, अगर कोरोना वायरस सुन रहा हो तो उसकी तो हिम्मत बढ़ जाएगी। दुश्मन हमारा एक है, उस दुश्मन को परास्त करना बहुत जरूरी है। न धर्म में, न जाति में, न कोई पार्टी में ये वायरस भेदभाव नहीं करता। इसको परास्त करेंगे तो आगे राजनीति जरूर चल हो जाए। सबसे बड़ी बात तो यही है, और आपने इस पर भी बात करी। एक लोगों में डर है, वो बीमार जो व्यक्ति है उससे भी डरते हैं। तो इसको दूर करने में एक जागरूकता अभियान चलाना बहुत जरूरी है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका स्वागत हो, उनसे हमें कोई डर नहीं होना चाहिए, ना ही कोई परहेज होना चाहिए। और क्वारंटाइन में भी अगर कोई व्यक्ति जाता है तो 80 से 90% लोग स्वस्थ होकर निकलते हैं, तो घबराने की बात नहीं। डॉक्टर्स भी इस बात करीब सभी नहीं कहते हैं, करीब मुश्किल तो नहीं कहते। बिल्कुल सही मुख्यमंत्री साहब, तो कहने का मतलब यह है कि जो अंदर से जो इच्छा शक्ति होती है शरीर की, वो इच्छा शक्ति इस वायरस को समाप्त कर सकती है। तो एक भरोसा, एक विश्वास कि अगर हो भी जाए, पहली बात तो इस तरह से कार्रवाई करें कि ना हो और अर्थव्यवस्था भी चले और बाकी सारा काम भी चले, और हो भी जाए तो ऐसी कोई चिंता और घबराने की बात नहीं है। एक जागरूकता करने का बहुत जरूरी बात है। सोनिया गांधी के निर्देश के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रवासियों के लिए लगातार रजिस्ट्रेशन कर रही है। अब तक हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसकी रिपोर्ट संगठन महासचिव महेश शर्मा ने पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट को दी है। अब आगे की रणनीति कांग्रेस बनाएगी। जो प्रवासी हमारे राजस्थानी जो बाहर से आना चाहते हैं और जाना चाहते हैं, उन लोगों के हमारे प्रदेश कांग्रेस कंट्रोल रूम की जो टीम काम कर रही है, वो रजिस्ट्रेशन का काम निरंतर चालू है। उसको हम कंपाइल करके और एआईसीसी को भिजवा रहे हैं, राज्य सरकार को भिजवा रहे हैं, जिससे उनके सुगम आवागमन की व्यवस्था हो सके। कोरोना संकट में जयपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जनता को सुरक्षित रखने को लेकर प्रशासन हर सक्रिय प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आमेर क्षेत्र में व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस नेता प्रशांत शर्मा ने कहा कि जनता काफी सहयोग कर रही है। प्रशासन सक्रिय है, कोरोना से हर संभव निपटने के प्रयास जारी है। आमेर विधानसभा क्षेत्र के बारे में आपने जानकारी चाही। वहाँ सभी कुछ बहुत व्यवस्थित चल रहा है और सभी प्रकार के जो भी जनसेवी हैं सरकार की ओर से व्यवस्थाएं पूरी तरह चाक चौबंद हैं। किसी प्रकार की समस्या वहाँ अभी दिखाई नहीं दे रही है। ईश्वर से कामना है जल्दी से कोरोना से मुक्ति मिले, जिससे सामान्य जीवन बहाल हो सके। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ठीक होकर अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज होने पर कांग्रेस ने खुशी जाहिर की है। पीसीसी सचिव राजेश चौधरी ने कहा कि मनमोहन सिंह की तबीयत भविष्य में ठीक रहे, उसके लिए हम कामनाएं करते हैं। हम उनकी दीर्घायु की कामना भी करते हैं। मनमोहन सिंह जी हमारे कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और उनकी तबीयत ठीक हो गई, समाचार मिला है, घर पहुंच गए। हम उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की मनोकामना करते हैं।
कोरोना संकट में कुछ नेताओं की राजनीतिक बयानबाजी को लेकर कांग्रेस ने ऐसे नेताओं को बयानबाजी से बचने की सलाह दी है। कांग्रेस ने कहा कि कुछ संजीदा नेता हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर मान सेवा में लगे हुए हैं। काल है, ये मानवता बचाने का समय है। इस समय मानव जाति को बचाने के लिए काम करना चाहिए। नेतागिरी के लिए तो बाकी और दिन पड़े हैं, आगे करेंगे। अभी तो जितना भी हो सभी से मैं अपील करूंगा, सभी नेता कार्यकर्ता सभी पार्टियों के, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करें। जिनको ज़रूरत है उनको सामान पहुंचाएं, जिनको ज़रूरत है उनको आपातकालिक व्यवस्थाएं हैं वो सुलभ कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा करें। वैश्विक महामारी कोरोना ने अब शहरों के बाद गांव में भी पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जयपुर जिला जेल में एक कैदी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस दौरान जिला जेल से रिहा सभी कैदियों के रिकॉर्ड खंगालकर प्रशासन रिहा कैदियों की कोरोना जांच करने में जुट गई है। चौमू के सामोद थाना क्षेत्र में 6 मई को जिला जेल से जमानत पर रिहा 2 कैदियों की जानकारी मिलते ही जहाँ एक ओर प्रशासन हरकत में आ गया, वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। इस दौरान मंगलवार को सामोद थाना क्षेत्र के जमानत पर रिहा होकर आए 2 कैदियों की चिकित्सा विभाग की टीम ने सामोद सीएचसी में स्क्रीनिंग कर कोरोना जांच के लिए सैंपल लेकर जयपुर एसएमएस भिजवाए। कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन के बीच आने वाले ईद के पर्व को लेकर जाने माने बॉलीवुड अभिनेता अली खान ने मुस्लिम समुदाय से लॉकडाउन की पालना करने की गुजारिश की है। उन्होंने सभी को न्यूज इंडिया के माध्यम से ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि जब हमारे लिए अल्लाह ईश्वर भगवान ने मस्जिद, चर्च, मंदिर, गुरुद्वारे के दरवाजे बंद कर दिए हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि इस हालात में घर में ही रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अली खान फिल्म एक्टर मुंबई से न्यूज़ इंडिया के जरिए आप सबों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जिस तरीके से हमने पूरे महीने रोजे रखा, घरों में तरावी पढ़ा, कुरान शरीफ की तिलावत किया, वैसे ही आप सब लोग, अगर सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें परमिशन देगी मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ने की तो हम जाएंगे, वरना न जाएंगे। और ऐसा ना हो कि ईद की वजह से आप बाजारों में जाएं, कपड़े खरीदें, जूते खरीदें, भीड़ भाड़ करें, ये हरगिज मत कीजिएगा। रेनवाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश दी है। इस दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा सहित भारी मात्रा में बीड़ी के बंडल जब्त किए हैं। इस दौरान पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 3 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं जब्त किए गए गुटखे की कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है। कई दिनों से ये शिकायत मिल रही थी और हमारे एसपी श्री शंकर शर्मा की तरफ से विशेष तौर से अभियान चलाया जा रहा था कि तंबाकू का बिक्री सेवन कहीं भी नहीं होना चाहिए, इस पर अभियान चलाया जा रहा था। तो कुछ दिनों से शिकायत मिलती कि कस्बे में ऐसी कोई दुकान है यहाँ पे ऐसी सेलिंग होती है। आज सुबह कांस्टेबल सांवरमल जो अपना थाने का कांस्टेबल है, उसने मुझे बताया, हमारी टीम को इतला दी कि साहब यहाँ पे ये बालाजी फाटक के पास में एक बंदा माल में खड़ा हुआ है। फेडरेशन ऑफ हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एसोसिएशन और डॉक्टर रॉबर्ट हेलिंग लाइब्रेरी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का विषय विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आफ्टर कोविड-19 रहा। वहीं इसके मुख्य वक्ता एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर मेहता ने बताया कि पुस्तकालय खोलते समय किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए और भविष्य में कोविड-19 के बाद पुस्तकालय का एक नया स्वरूप उभर कर आएगा। इस अवसर पर प्रोफेसर करोरी सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि प्रिंट मीडिया की जगह डिजिटल मीडिया लेने जा रहा है। प्रोफेसर एस शिवा चिदम्बरम ने बताया कि प्रिंट संसाधनों की जगह ऑनलाइन संसाधनों को किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए और उन्होंने ऑनलाइन संसाधनों के प्रयोग करने पर जोर भी दिया। इस दौरान फसला के
अध्यक्ष PR मीणा ने अध्यक्षीय उद्बोधन से वेबिनार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 1400 प्रतिभागियों के साथ पुस्तकालय क्षेत्र में ये अब तक की सबसे बड़ी वेबिनार है। डॉक्टर राजीव मनहास, डॉक्टर हरकौर और राजीव वशिष्ठ ने प्रश्नोत्तरी सत्र का संचालन किया है, तो वहीं डॉक्टर राजीव मनहास ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान मुख्य कोऑर्डिनेटर और निम्स विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वशिष्ठ भी मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंत्रियों, सांसदों और विधायकों से कोरोना की स्थिति और आगामी रणनीति पर चर्चा की है। इस दौरान कोटपुतली विधायक और राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में भाग लेकर कोटपुतली क्षेत्र की कोरोना स्थिति का फीडबैक दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा कि कोटपुतली में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है। क्षेत्र में कोरोना के अभी तक सिर्फ 2 पॉजिटिव केस पाए गए हैं, जिनमें से एक ठीक होकर वापस अपने घर जा चुका है। वही सरकार और प्रशासन की ओर से हालात पर काबू रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्षेत्र में कम्युनिटी संक्रमण का भी कोई खतरा नहीं है, फिर भी हर स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। जयपुर के बस्सी के कानेटी इलाके में मनरेगा की शुरुआत की गई है। देश भर में लॉकडाउन के दौरान मजदूर वर्ग आर्थिक समस्या से जूझ रहा था, जिस पर मरहम लगाते हुए सरकार ने मनरेगा की शुरुआत कर ग्रामीणों को रोजगार का मौका दिया है, जिससे ग्रामीणों में उत्साह की लहर देखी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंस का ध्यान भी रखा जा रहा है। अधिकारी मजदूरों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह चल रहा है और यहाँ सभी अपने जो ये महामारी चल रही है कोरोना, इसका सावधानी का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सब अपने अपने डिस्टेंस में काम कर रहे हैं और सभी अपने अपने मुंह में मास्क लगा रखा है और सैनिटाइजर का प्रयोग लिया जा रहा है थोड़ा बहुत। और बस इस गर्मी में और इस महामारी में हमको रोजगार मिल रहा है और गवर्नमेंट बहुत बढ़िया काम दिया हमको इस समय पे। तो देखा आपने, मनरेगा की शुरुआत में कोरोना संकट काल के एक जीवन की बूटी की तरह मजदूरों ने उत्साह की तरह प्रवाहित है। देशव्यापी लॉकडाउन के चलते मजदूर वर्ग आर्थिक तंगी का शिकार हुआ है। जिस तरह सरकार ने नरेगा की शुरुआत कर उन्हें जीवन दान दिया है, वही मानदेय की वृद्धि इसका एक प्रमुख ऐसा माना जा रहा है। आशा है कि प्रदेश सरकार इसी तरह मजदूर हित में और नई योजना शामिल कर उन्हें लाभान्वित करे। कैमरामैन विष्णु के साथ महेश शर्मा, न्यूज इंडिया बस्ती। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।